एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई के शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू का सलूशन, जो कि सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछा गया था। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर जीके पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है, और अगर आप पहली वाली वीडियो से देखना चाहें तो आप 14 जुलाई के शिफ्ट 1 से जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे जैसे शिफ्ट के सोल्यूशन में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने को नहीं है, लेकिन जहाँ पर एक्सप्लेन करने की नीड होगी वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। और हम लास्ट में जो है CHSL 2024 के भी क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे ही वन लाइनर फॉर्मेट में, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और फिर हम करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, A class of organic compounds that contain an oxygen between two alkyl groups is called। यहाँ पे कह रहा है कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूहों के बीच में ऑक्सीजन होता है कहलाता है। यहाँ पे आपसे ये वाला ग्रुप पूछ रहा है कि इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पर दो एल्किल ग्रुप्स हो और उसके बीच में ऑक्सीजन हो, तो उसको हम बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उसको हम बोलते हैं ईथर। अब यहाँ से आप याद रखेंगे, अगर OH लगा हो तो उसको हम बोलते हैं एल्कोहल, अगर CHO है तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, अगर CO है तो उसको बोलते हैं कीटोन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द डोनेट ई पेंशन कैंपेन अंडर, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, सेलिब्रेशंस बाय द लेबर मिनिस्ट्री फ्रॉम 7 to 13 मार्च 2022। यहाँ पे सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डोनेट ई पेंशन कैंपेन जो है वो किस योजना के तहत, किस स्कीम के तहत जो है सेलिब्रेट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के अंडर में डोनेट ई पेंशन कैंपेन स्टार्ट किया गया था। इसमें ना जो भी 18 ईयर्स से 14 ईयर्स की एज के बीच में थे उन्हें पेंशन देने की बात कही गई थी, 3000 रुपीज़ मंथली। अगला क्वेश्चन है Under whose reign was the maximum number of books in Persian on classical Indian music written। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पर बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह जो है पारसी लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसको आप याद रखेंगे, और क्या पता ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि औरंगजेब के टाइम पर बुक्स जो हैं किस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखी गई, तो पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड। यहाँ पे कह रहा है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13 मई 1952। लोकसभा का पहला सेशन कब हुआ था अगर ये पूछे तो 13 मई 1952, लेकिन अगर पूछे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था तो 17 अप्रैल 1952। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन डैश टू डिस्कस द अल्टीमेट ट्रांसफर ऑफ पावर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946 में कैबिनेट मिशन जो है इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में ये बहुत सालों पुराना क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। द कंबाला फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय फार्मिंग कम्युनिटीज़ इन द स्टेट ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि कंबाला उत्सव कृषक समुदाय द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटका में। कंबाला जो है ना बफेलो रेस है, तो इसको आप याद रखेंगे, और कर्नाटका में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच मर्ज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन्स। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है ना, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मॉनसून के बारे में कि कैसे होता है, और फिर हमारा इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब का वीडियोस भी मैं लेके आऊँगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस, और वो भी जब आपका सीजीएल एग्ज़ाम हो जाएगा तब, क्योंकि अभी इधर तो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं ज़रूर बनाऊँगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्टेड इन विच ईयर। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किस वर्ष शुरू हुआ। राइट आंसर है यहाँ पर 2020 में स्टार्ट हुआ था।
और अगर पूछे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो कि CHSL में पूछा गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुआ था ना, गुलमर्ग। तो गुलमर्ग जो है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था 2020 में। तो ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और CHSL 2024 में लेटेस्ट इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा एंड भांगड़ा आर दी फोक डांसेस ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये तो बहुत सिंपल था कि गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पंजाब। अब यहाँ से आप याद रखेंगे ना कि लुद्दी डांस अगर पूछे तो ये पंजाब का ही है, अगर पूछे बिहार का तो जाट, जाटिन, झिझिया और विदेशिया भी है, ये बिहार के जो हैं फोक डांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड सीबोर्जियम अकॉर्डिंग टू दी नोटेशन ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि IUPAC नामकरण के अनुसार आवर्त सारणी के किस तत्व में परमाणु क्रमांक को सीबोर्जियम नाम दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, 106। और ये क्वेश्चन हम लोग 10 बार डिस्कस कर चुके होंगे जब से हम CHSL का सोल्यूशन कर रहे थे। सीबोर्जियम को ना ग्लेन टी सीबोर्ग ने खोजा था, तो बाद में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इन्हीं के नाम पर 106 नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम रख दिया गया सीबोर्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 हाउ मेनी इनलैंड वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका A, 111। और ये भी याद रखिएगा कि नेशनल वाटरवेज एक्ट आया कब था, क्योंकि ये सब भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से आपको याद रखना है ना कि लॉन्गेस्ट वाटरवे अगर पूछे तो वो नेशनल वाटरवे 1 है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर्स है। और पूछे कि किस रिवर सिस्टम पे है, तो ये गंगा, भगीरथी और हुगली रिवर सिस्टम पर है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट यानी कि नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, धुबरी से लेकर के सादिया तक। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ए फुटबॉल मैच लास्ट्स 2 इक्वल पीरियड्स ऑफ। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक फुटबॉल मैच की 2 समान अवधि कितने टाइम की होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 45 मिनट्स, यानी टोटल 90 मिनट ये चलता है। इन दोनों पीरियड्स के बीच ब्रेक होता है ना, तो वो 15 मिनट का ब्रेक होता है, जिसको कि हाफ टाइम बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रिकी केज वॉन हिज 3rd ग्रैमी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत अपना 3रा ग्रैमी जीता। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन C, बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट फेमस शकर रूलर हु गॉट द सुदर्शन लेक इन काठियावाड़ रेनोवेटेड। ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना है और बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन A, रुद्रदामन 1 ने सुदर्शन लेक को जो है रिनोवेट कराया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ। यहाँ पे पूछ रहा है कृषि क्षेत्र किसका पार्ट है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन C, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। देखिए इकोनॉमी में 3 सेक्टर आते हैं ना, एक तो आता है प्राइमरी, एक तो आता है सेकेंडरी और एक तो आता है टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी वाला मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है एंड टर्शियरी वाला सर्विसेज से रिलेटेड होता है। एंड थर्ड वाला जो टर्शियरी सेक्टर है ये सर्विसेज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द इंटरेस्ट रेट गोज अप द डिमांड फॉर मनी विल बी। यहाँ पे कह रहा है ब्याज की दर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो पैसे की मांग में क्या असर पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल, यानी जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा डिमांड फॉर मनी उतना कम होगा। इसको तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, बिहार एंड मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान आया कब था, तो ये जून 2020 में आया था। जब कोविड-19 आया था तो उसी टाइम पर ये आया था 2020 में। अगला क्वेश्चन है,
हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ हंजाबा बाय द महाराजा ऑफ मणिपुर फॉर रिवाइविंग मणिपुरी डांस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए मणिपुर के महाराज द्वारा हंजाबा की उपाधि किसे दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विपिन सिंह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुरी से आप इनका ज़रूर याद रखेंगे, मणिपुरी के एक्सपोनेंट हैं ये। यहाँ से आप याद रखेंगे ना चारू मल्हार का, तो ये कथक से रिलेटेड हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, क्या पता कभी कभी ऑप्शन से भी ना क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर अमंग द फॉलोइंग इज़ द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे 23rd नंबर का वुमेन ग्रैंड मास्टर पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियंका नोटाकी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिंग फैट एंड शुगर, विपिंग एग वाइट्स और विपिंग हैवी क्रीम्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लीवनिंग। यहाँ पे कह रहा है कि वसा और चीनी को फेंट कर क्रीम बनाना, अंडे की सफ़ेदी को फेंटना या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के खमीरीकरण के उदाहरण हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मैकेनिकल लीवनिंग। मैकेनिकल लीवनिंग जो है ना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से मिक्सचर का वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है। जैसे कि क्रीम एंड फैट एंड शुगर को अगर बहुत ज़्यादा आप ऐसे फेंटेंगे तो उसमें ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, तो वही चीज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग दी फॉलोइंग साइंड द पूना पैक्ट विथ द महात्मा गांधी। यहाँ पे कह रहा है कि किसने इसमें से पूना पैक्ट साइन किया था महात्मा गांधी जी के साथ? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूना पैक्ट साइन कब हुआ था इनके बीच, तो 1932, ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। चित्तरंजन दास को ही बोलते हैं CR दास, तो इनका आप याद रखेंगे, स्वराज पार्टी इन्होंने बनाई थी। ज्योतिबा फुले से आपको याद आना चाहिए कि हमने पढ़ा है सत्यशोधक समाज इन्होंने बनाया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ अ वेल डिफाइंड मस्क्यूलर फेरिंग्स। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुस्पष्ट मांसपेशियाँ ग्रसनी हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्केरिस। मैंने ये देखा ना कि बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स से ये लोग काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब अगर 12th में किसी ने पढ़ी होगी तो उसको इजी लगेगा, क्योंकि जितने भी प्लेलिस्ट मैंने देखे हैं ये साइंस वाला CGL के लिए, तो उतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया है, और ये लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं बायो एंड केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट केम इनटू बीइंग इन द मैग्ना कार्टा इन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मौलिक अधिकारों की अवधारणा सबसे पहले किसके मैग्ना कार्टा के अस्तित्व में आई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में आई थी पहले। कनाडा से आप याद रखेंगे ना कि अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि रेजिड्यूअरी लिस्ट जो है वो हमने कहाँ से ली है, तो वो हमने ली है कनाडा से। अगला क्वेश्चन है द पार्शियली मोल्टेन अपर मैंटल मटेरियल कॉल्ड डैश is a mechanically vulnerable layer beneath the lithosphere characterized by low seismic wave velocity and high attenuation। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आंशिक रूप से पिघला हुआ ऊपरी मेंटल पदार्थ जिसे डैश कहा जाता है की विशेषता स्थलमंडल के नीचे एक यांत्रिक रूप में कमजोर परत है जो कम भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीड़न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको बोलते हैं दुर्बल मंडल यानी एस्थनोस्फीयर बोलते हैं। और आपको ये पूरा क्वेश्चन याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे पार्शियली मोल्टन अपर मैंटल, तो इसको बोला जाता है एस्थनोस्फीयर। और ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट के क्वेश्चन का, उसके बाद हम करेंगे CHSL 2024 वाले क्वेश्चन। विच प्लेयर अमंग द फॉलोइंग वॉन डबल गोल्ड एट द 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप इन दिसंबर 2021। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में 4थी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नितेश कुमार। अब यहाँ पे हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो है CHSL 2024 टियर 1 में पूछे गए हैं। और यहाँ पे हम वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे जो हम 2-3 बार कर चुके हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल है वो हम कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ नहीं करेंगे।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल हैं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं करने वाले। हम करेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। देखिए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है और जो हम कर चुके हैं, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं इंक्लूड करूँगी। यहाँ पे हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमने नहीं देखा है पहले या फिर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा था हु रोट देशमनु परमिनचुमन मांची अन्नाडी पेंचुमन। मुझे इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता, लेकिन यही पूछा था कि इसको किसने लिखा था, जिसका मतलब होता है लव द नेशन ग्रो द गुडनेस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुरजादा अप्पा राव ने इसको लिखा था, लव द नेशन ग्रो द गुडनेस। अगला क्वेश्चन है और ये तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरल एंड कार्ल ई वीमैन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को रिसीव करने के लिए इरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन को जो है मिला था नोबेल प्राइज़। तो कब मिला था? 2001 में मिला था। इन दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है, बाकी इनका भी आप याद रख सकते हैं या फिर नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये 5th स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और देखिए MS वर्ड से और कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ज़रूर आप वीडियोस देख के जाइएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+M का। अगला क्वेश्चन था कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951। तो ये तो हमने डिस्कस किया है कि पहला एशियन गेम जो हुआ था 1951 में वो हुआ था न्यू दिल्ली में, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कितने कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो 11 कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड ऑब्जर्व्ड दैट द राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द राइट टू लाइफ। यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का क्षेत्र और बढ़ा दिया है, ये कहकर द राइट टू एजुकेशन की मतलब शिक्षा का अधिकार जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है राइट टू लाइफ से। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में ये इन्होंने बोला। और पता है कभी भी कोई केस अगर आता है तो वही क्वेश्चन घूम फिर के 2-3 बार रिपीट होता है, तो ये अभी पहली बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। जैसे उस बार पूछा था ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से, तो लिशम्मा जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस हमने पढ़ा था, तो सेम ऐसा ये केस इस वाले में नया पूछा गया है, तो सीजीएल में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है इन कार्नेटिक म्यूजिक द सिंपलेस्ट कंपोजिशन ऑफ रागा, यानी कि कार्नेटिक म्यूजिक में राग का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं गीतम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था आर्टिकल 33 वॉज अमेंडेड बाय 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984 के थ्रू कौन से आर्टिकल को चेंज किया गया था, बदला गया था, तो आर्टिकल 33 में कुछ चेंजेस किए गए थे। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। पहली फीमेल इंडियन रेसलर जिन्होंने गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो याद रखेंगे आप गीता फोगाट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंडियाज़ फर्स्ट राइट टू हेल्थ केयर एक्ट 2022। यहाँ पे बस यही पूछा था कि ये राइट टू हेल्थ केयर एक्ट 2022 जो है ये पहले कहाँ पे आया था, तो ये राजस्थान में आया था। और ये देखिए कितना पुराना है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था जमशेदी नवरोज फेस्टिवल, तो ये देखिए नवरोज जो है पारसियों का है, तो जमशेदी नवरोज भी पारसीज का ही फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज संग इन वेडिंग सेरेमनीज, मतलब शादी समारोहों में जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा फोक म्यूजिक गाया जाता है, तो वनावुन जो है, याद रखेंगे आप, ये भी नया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी, अगर आपसे पूछे कि किसने बनाया या फिर इसका ईयर पूछा हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, तो 1913 में बना था ये। और 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे, बट सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये पूछा था कि ओल्ड एलुवियम को क्या बोलते हैं, तो भांगर बोलते हैं। न्यू एलुवियम को हम बोलते हैं खादर। और मैंने आपको बताया था ना कि एलुवियल सॉइल जो है वो 43% जो है इंडिया के लैंड पर है। और ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में पूछा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था ना कि इंडिया में 40% से भी ज़्यादा किस टाइप की सॉइल पाई जाती है,
तो वो है एलुवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए, सीजीएल मेंस में आया था ये, तब से ये पूछा जा रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम और कहाँ पर उसको ऐसा बोला जाता है ये। तो पेंदा जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, और बेवार बोला जाता है मध्य प्रदेश में, कुरुआ बोला जाता है झारखंड में, ब्रिंगा बोला जाता है ओडिशा में। नेक्स्ट है यहाँ पर यूज्ड टू मैनेज एंड डिजिटाइज ई लैंड रिकॉर्ड्स। तो ई लैंड रिकॉर्ड को मैनेज और डिजिटाइज करने के लिए कौन सा सिस्टम आया? तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, और ये भी हम कर चुके हैं लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ ताकि आपको इम्पोर्टेंस पता चले। अकॉर्डिंग टू 2011 लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है सबसे ज़्यादा? सिक्किम की। और 2011 का सेंसस 15th नंबर का सेंसस था और उसका जो मोटो था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया CHSL में ही। अगला क्वेश्चन है, इन 2000 और 2001 नाबार्ड इंस्टीट्यूटेड माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट फंड विद अ कॉर्पस ऑफ। नाबार्ड ने माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्टार्ट किया, कितने रुपए से? तो मतलब 100 करोड़। अगला क्वेश्चन है, सिजदा एंड पैबोस पूछा था कि ये कहाँ का ट्रेडिशन था? तो ये पर्शियन ट्रेडिशन था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि बलबन इसको लेकर के आया था। नवरोज फेस्टिवल भी बलबन ही लेकर के आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि फास्टर प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाई। फास्टर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला पूछा था सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी रिवर को। अगला क्वेश्चन था वी कैन ऐड अ टेबल इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम। यहाँ पे कह रहा था कि हम जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऐड कर सकते हैं, कहाँ से? तो इंसर्ट टैब से। अगला यहाँ पे पूछा था कि MS वर्ड में ए नंबर ऑफ प्रिंटेड अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा था मतलब बेस लाइन से ऊपर अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको बोलते हैं ना सुपर स्क्रिप्ट, वही पूछा था। अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5 बार, पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा ये, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन था स्वामी विवेकानंद गुरु, यानी उनके गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के। तो रामकृष्ण परमहंस। देखिए क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बड़ा लिखा हुआ था ताकि उसमें पढ़ने में आपका टाइम भी जाए, लेकिन आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है। पूछा था मार्स रेड क्यों है, और भी इसके साथ 2-3 लाइन और थी, क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड है ना, इसी वजह से मार्स रेड है। तो ऐसे 3-4 लाइन का क्वेश्चन पूछा था, जबकि अगर आप कीवर्ड्स पकड़ेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी 3-4 लाइन का लिखा था कि किस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि पार्लियामेंट में लोकसभा होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे राज्यसभा होगा, ऐसा कुछ करके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट का जो गठन वगैरह है, तो वो आर्टिकल 79 ये पूछा था। अगला क्वेश्चन ये पूछा था अकॉर्डिंग टू 2011 सेक्स रेशियो ऑफ पुदुचेरी। यहाँ पे पूछा था पुदुचेरी का कितना है सेक्स रेशियो? तो 1037 पर 1000 मेल्स। यहाँ पे फिर उसके बाद पूछा था आपसे क्वेश्चन ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद धामर स्टाइल। यहाँ पे कह रहा था ना ख्याल सिंगिंग और ध्रुपद धामर स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, उसका मिक्सचर जो है वो किस घराना के अंडर आता है? तो वो आता है आगरा घराना के अंडर। यहाँ पर संग्रह चूड़ामणि रिटन बाई, यहाँ पे पूछा था संग्रह चूड़ामणि किसने लिखी थी? तो गोविंदाचार्य जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इंडियन एथलेटिक्स पार्टिसिपेटेड इन द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया की रैंक क्या थी? तो 24th, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ से पूछा कि कितने एथलीट्स ने इंडिया से पार्टिसिपेट किया था? तो 54 एथलीट्स जो है इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था द अल्टीमेट खो खो लीग वॉज स्टार्टेड इन। अल्टीमेट खो खो लीग जो है कब स्टार्ट किया गया? 2022 में स्टार्ट किया गया। अगला है यहाँ पर इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड सेक्शन विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट ऑफ द गोल्डन रूट ओपनड इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे कह रहा था कि किस ईयर में जो अंडरग्राउंड सेक्शन है विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट का गोल्डन रूट न्यू दिल्ली में, उसको कब ओपन किया गया? तो उसको 2004 में ओपन किया गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा था किस पाल शासक ने कन्नौज को ऑक्यूपाई किया था टेम्पोरेरीली? तो वो थे धर्मपाल।
यहाँ से आप याद करेंगे ना, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल 790 AD में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कलारीपयट्टू ये मार्शल आर्ट है केरला का, ये पूछा गया। मार्शल आर्ट की मेरी 1 से 2 मिनट की वीडियो होगी, आप जाके देख सकते हैं ओल्डेस्ट वीडियो में। तो मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू है केरला का। उसके बाद पूछा गया था ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, इज़ ए फॉर्म ऑफ सिख फेस्टिवल, तो सिख फेस्टिवल है ये होला मोहल्ला। और नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए, ये पूछा गया था कि HYV का फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी। सबसे ज़्यादा ध्यान वीट पर दिया गया था हरित क्रांति के थ्रू, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखे होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट यानी कि वो किस तरफ होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो लेफ्ट साइड में। अगला है, पूछा था कि तानसेन सम्मान किस स्टेट में दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था ना कि इंडिया का फर्स्ट हॉकी क्लब कहाँ पर बनाया गया, तो कलकत्ता में बनाया गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि उर्सा मेजर, नाम दे दिया था सीधे और पूछा था कि ये क्या है, तो जो तारों का समूह होता है ना, जो पैटर्न बनाते हैं आसमान में, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो उर्सा मेजर पूछ रहा था क्या है, तो ये कॉन्स्टिलेशन है। और यहाँ पे ये भी पूछा कि अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी रही इंडिया की, तो 17.64%। और फिर उसके बाद ये निक नेम्स ऑफ इंडिया वाले से पूछा था कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को। और यहाँ से देखिए ये पूछा कि बनाना किक किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो बनाना किक रिलेटेड है फुटबॉल से। उसके बाद यहाँ पे ये नया क्वेश्चन था, रैका ट्राइब पूछा था किस स्टेट की है, तो ये राजस्थान की। अगला पूछा था इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। यहाँ पे ये कह रहा था कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह जो हैं उसको इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 26 में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि चन्नूलाल मिश्रा जो हैं ये किराना म्यूजिकल फैमिली से रिलेटेड हैं, ये इतना क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम कर रहे हैं अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और आज हम केवल 5 क्वेश्चन ही करेंगे। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं जो 4-5 लाइन के हैं, तो उनका जो 1 लाइनर का फॉर्मेट या फिर कीवर्ड्स के फॉर्मेट में वो नहीं बन सकते, तो उसको मैंने सोचा है कि जैसे जैसे आपका ये एग्ज़ाम पास आएगा तो उसको हम कम्युनिटी वाले पे पोल डाल के वो सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एड फाइंड्स अ होम। यहाँ पे एड फाइंड्स अ होम एक बुक है, वही पूछ रहा था इसको किसने लिखा है, तो आलिया भट्ट ने लिखा है इसको। तो वैसे भी एक्ट्रेस वगैरह कोई बुक लिखती हैं तो इम्पॉर्टेंट तो रहता ही है, पूछ लेते हैं लोग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप। किसी न किसी शिफ्ट में पक्का आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट इंडियन बनी है टू विन UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप, पूजा तोमर। और ये भी पूछ सकता है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो यूपी से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज जिमिक्स 24 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड। तो जिमिक्स एक्सरसाइज जो होता है ना वो इंडिया एंड जापान के बीच में होता है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये याद रखना है ना कि ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है और 8th एडिशन था, इस बार एडिशन भी पूछा जाता है, तो 8th एडिशन था, ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। ये भी किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ज़रूर, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेती हूँ करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स में कंटेंट बहुत ज़्यादा है पढ़ने को, लेकिन आना वही है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। या फिर 2-3 साल पुरानी कोई स्कीम पूछ लेगा तो हम 2-3 साल की करंट अफेयर्स थोड़ी ना पढ़ने जाएंगे, वो आप प्रीवियस ईयर से ही कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है ना कि पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन नेवी की, अनामिका बी राजीव, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन ऑनर्ड विथ बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर। किस संस्था को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड मिला है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेबी को मिला है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये भी पूछ लेता है कई बार कि सेबी बना कब था, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेबी 1988 में बना था और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। तो ये था शिफ्ट का सलूशन, लेकिन उसके साथ CHSL 2024 के क्वेश्चन का भी सलूशन था, और उसके बाद हमने करंट अफेयर्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आज भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं CHSL 2024 का। इसी शिफ्टों के साथ मैं आपको CHSL 2024 के सारे क्वेश्चन करा दूंगी, और जो क्वेश्चन बचेंगे वो पोल के थ्रू हम कम्युनिटी वाले जो टैब होता है उसमें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून,
कीप लर्निंग।